दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारे मायके वाले सिर्फ पैसा लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। तुमको मायके से आए आज पूरा 1 सप्ताह हो गया, तुमने सावनी के रुपये वापस नहीं दिए मुझे। माधुरी जी ने अपनी बहू नीता से कहा, पर माँ जी, वह तो आपने मुझे रक्षाबंधन पर अपने मायके गई थी इसीलिए दिए थे, क्या उनको वापस भी लाना था। क्या तुम्हारी माँ को जरा भी रीति रिवाज नहीं आते। बेटी के ससुराल से सावनी आई और उन्होंने रख ली, आखिर इसी समाज का हिस्सा तो हो, कोई अलग से तो आई नहीं हो। ब्याह कर जो तुम्हें रीति रिवाज पता ना हो और तुम्हारी माँ को पता ना हो। नीता को पता था कि सासू माँ किन रुपयों की बात कर रही हैं। दरअसल शादी के बाद नीता का ये पहला सावन था। जब वह अपने मायके जा रही थी तो माधुरी जी ने उसके हाथ पर 5,000 रुपये रखते हुए कहा था कि अपनी माँ से कह देना ये ससुराल वालों ने सावनी दी है। नीता ने वह रुपये चुप साप रख लिए। उसके बाद उसने अपने पति राघव से खर्च के लिए रुपये मांगे तो उन्होंने ये कहकर साफ इनकार कर दिया कि माँ ने तो तुमको दे दिए हैं, उन्हीं रुपयों से जो खर्चा करना है कर लेना। अब शादी के बाद पहली बार रक्षाबंधन पर मायके गई थी नीता, तो सभी के लिए कुछ न कुछ तोहफा तो बनता था। बस उसने अपनी बड़ी भाभी के लिए उन रुपयों से श्रृंगार का सामान और एक साड़ी खरीदी, भतीजे के लिए सूट, भाई के लिए परफ्यूम, क्योंकि उसके भाई को परफ्यूम का बहुत शौक था, राखियां, रुमाल, मिठाई इत्यादि। इसी सब खरीदारी में उसके सारे रुपये खर्च हो गए। जब वह लौट कर आई तो नीता की माँ ने भी परिवार के सभी सदस्यों के लिए तोहफे देकर अपनी बेटी को विदा किया। अब इसमें रुपये वापस लाने की बात कहाँ थी, ये नीता की समझ में नहीं आ रहा था। जबकि देखा जाए तो नीता ने अपने मायके में सिर्फ भतीजा और भाभी के लिए बस कपड़े खरीदे थे, जबकि मायके से विदाई में सपरिवार सभी के लिए माँ ने एक से एक महंगे कपड़े विदाई में दिए थे। सासू माँ की तो अलग से विदाई दी थी, उनके लिए साड़ी, पायल, बीसियाँ, पूरा श्रृंगार का सामान, ससुर जी के लिए शॉल, पाजामा, कुर्ता, पति के लिए पैंट शर्ट, नीता के लिए साड़ी, छोटी ननद के लिए सूट, और वह सब उसने आते ही सासू माँ को दे दिया था। नीता को चुप साप खड़ा देखकर माधुरी जी का
गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने नीता की मायके की शान के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। कैसे घटिया घर से आई हैं, इतना भी नहीं पता इसके मायके वालों को सावनी के रुपये दोगुने करके वापस दिए जाते हैं। खाली हाथ हिलाते हुए बेटी को विदा कर दिया। एक बेटी सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन अपने माता पिता के ऊपर सब कुछ करने के बावजूद इल्जाम सहन नहीं कर सकती। रुपये दोगुने करके देने की बात तो उसे हजम ही नहीं हो रही थी। एक तो राघव ने भी उसको खर्च के लिए कुछ नहीं दिया और ऊपर से सासू माँ ये आशा लगाए बैठी हैं कि उन्होंने जो रुपये दिए वह दोगुने करके वापस लाना चाहिए था। ये कैसी रीत है। आखिरकार नीता ने सासू माँ से विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगते हुए कहा, माँ जी, अगर मुझे पता होता कि रिवाज रुपयों को दोगुनी करके लाने की है तो मैं शायद आपसे लेकर नहीं जाती। मेरे मायके वाले तो मेरे जाने से ही खुश हो गई थे। जितने आपने रुपये दिए थे उससे कहीं ज्यादा बढ़ चढ़ कर मेरे मायके वालों ने खर्चा किया है। मेरी विदाई में आप सभी के लिए जो तोहफे आए हैं वह बाजार में मुफ्त में नहीं मिलते। ये तो प्यार के बंधन का त्योहार है, इसमें लेन देन कैसा। अगर आप इसमें भी लेन देन की रिवाज कर देंगे तो शायद ये त्योहार प्यार का नहीं व्यापार का बन जाएगा। अपनी बात खत्म करके नीता अपने कमरे में चली गई। शायद अब उसको अपने बहते आंसुओं को रोकना मुश्किल हो रहा था। वह अपनी सासू माँ के सामने रोकर अपने आप को कमजोर साबित नहीं करना चाहती थी। दोस्तों, ये कहाँ की रीत है कि जो ससुराल वाले दे उसका दोगुना करके वापस लेकर लड़की को आना चाहिए। जितने आपके समर्थन है उतना आप खर्च करो और जितना एक बेटी के माता पिता की सामर्थ्य होगी उतना वह खर्च करेंगे। जब रिश्तों में मोल भाव आ जाता है तब शायद वह रिश्ते प्यार के रिश्ते नहीं रह जाते।